फिर आप सभी का स्वागत है। दिवाली आते ही लोग अपने घरों की तरफ भी रुख करने लगते हैं और इसका असर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी खासा नजर आता है। लोग अपने घर पर जाने के लिए आतुर नजर आते हैं। हालांकि जो रेलवे के विभाग है या फिर हम बात करें परिवहन विभाग की, वो अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जयपुर रेलवे स्टेशन, जो मेन रेलवे स्टेशन है जयपुर जंक्शन, वहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं और नज़ारा भी आपको दिखाएंगे किस तरह की भीड़ वहां पर मौजूद है। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनके पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं ट्रेनों का कि वो जल्द से जल्द अपनी ट्रेन में बैठें और अपने घर अपनों के बीच पहुंचे, उनके साथ दिवाली मनाएं। सुदर्शन, फिलहाल आप जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, किस तरह की भीड़ नजर आ रही है और रेलवे प्रशासन खासतौर पर, क्योंकि उनका कहना है कि रेलवे की जो फेरे हैं वो बढ़ाए गए हैं, ट्रेनों को बढ़ाया गया है, उससे किस तरह की सहूलियत लोगों को हो रही है? बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, त्योहार की जो खुशियां हैं वो अपनों के बीच होती है और इसीलिए हर कोई चाहता है अपनों के बीच पहुंचना। ये वो एक जद्दोजहद भी कही जा सकती है, लेकिन मैनेजमेंट की अगर यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जहां आमतौर पर भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, रेलम पेल आपको नजर आती थी, ऐसी तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। पहली बार कई नए प्रयोग यहाँ पर किए गए हैं जो रेलवे प्रशासन जो जयपुर का है जंक्शन का, उसकी ओर से। हालांकि भारतीय रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से एक्स्ट्रा ट्रेन्स भी लगाई गई है, डिब्बे भी यहाँ पर बढ़ाए गए हैं और ये एक अच्छी तस्वीर कही जा सकती है डॉक्टर प्रभात की। कल दिवाली का त्योहार है, लेकिन उसके बावजूद जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से इस वक्त हमारे साथ में स्टेशन के डायरेक्टर तेज प्रकाश भी हैं जो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ नई व्यवस्थाएं भी इस बार नए प्रयोग किए गए हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं की हैं? देखिए, जयपुर जंक्शन का यात्री भार जो है वो पर डे 1,17,000 के आसपास का रहता है। या छठ और दिवाली पूजा के रश की वजह से जो एक्सपेक्टेड क्राउड यहाँ है वो 1,45,000 के आसपास पर डे का आया है। इसके लिए जो नई मूल चूक जो सुविधाएं हम लोगों ने जयपुर स्टेशन पे बनाई हैं वो सबसे पहली तो उसमें एक बात है कि हम लोगों ने यात्री विश्राम स्थल हम लोगों ने बनवाया है, जिसमें से 100 से 150 के लिए करीब यात्री जो एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहे हैं वो आराम से उसमें बैठ सकते हैं। हम लोगों ने 3 एडिशनल काउंटर्स की व्यवस्था की है राउंड दी क्लॉक, एक हमारे यूटीएस पीआरएस एरिया में, एक हमारे इंक्वायरी के एरिया में और एक हम लोगों ने लोको कॉलोनी साइड में एक एडिशनल टिकट काउंटर एटीवीएम की सुविधा भी की है। क्राउड मैनेजमेंट को लेके 140 आरपीएफ, आरपीएसएफ और होमगार्ड की बटालियन की मैन पावर हम लोगों ने लगाई है तथा कॉमर्शियल विभाग तथा आरपीएफ स्टाफ के बाद लगातार हर 3 घंटे में मॉनिटरिंग की जा रही है। जितने भी हम लोग के वेटिंग हॉल्स हैं हम लोगों ने उनको 24 घंटों के लिए खोल रखा है यात्रियों के लिए, और कोई ऐसी सिचुएशन में कुछ भगदड़ ना हो जाए या यात्रियों को कुछ दिक्कत हो जाए, इसलिए हम लोगों ने 24 घंटे एक एम्बुलेंस का प्रोविज़न भी 7 दिन के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है। अभी स्टेशन पे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो रीडेवलपमेंट के काम को देखते हुए हम लोगों ने बैरिकेटिंग एरिया में और ज़्यादा सुचारू रूप से सतर्कता बनाए रखने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग हम लोग उसको भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, ये यहाँ पर स्टेशन के डायरेक्टर हैं जो बता रहे थे कि किस तरह से जो नई कुछ यहाँ पर शुरुआत की गई है उसके बारे में, और भीड़भाड़ भी आपको यहाँ पर ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि तस्वीरें ज़्यादा बयां करती है बजाय शब्दों के, तो मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ट्रेन्स की हम बात कर रहे थे, जीआरपी और इसके अलावा आरपीएफ भी मुस्तैद है, जो सुरक्षा कर्मी है वो आपको नज़र आएंगे। थोड़ी देर पहले डॉग स्क्वाड भी यहाँ से गुजरा था, तो कुल मिलाकर सेफ यात्रा जो यात्री हैं वो कर पाए, उसके लिए रेलवे ने तमाम इंतजामात यहाँ पर भी किए हुए हैं। डॉक्टर प्रभात, आपने कहा सुरक्षा की बात आपने कही, 30,000 के आसपास जो आम दिनों में यात्री भार होता है उससे ज्यादा बढ़ रहा है रोज का। फिलहाल चूंकि दिवाली का मौका है, बाकी अगर त्योहारों की बात करें तो इतना ज्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन दिवाली पर लोग अक्सर ये देखते हैं कि यहां पर चूंकि थोक का बाजार है तो लोग यहां से पटाखे भी खरीद कर ले जाते हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सही तरीके से स्कैनिंग हो। रोक है परिवहन के जो साधन हैं उनमें इस तरह के पटाखों को ले जाने पर, तो ऐसे में उनकी स्कैनिंग करना और लोगों की यात्रा सुरक्षित हो, उसको लेकर क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग ज्वलनशील पदार्थों को लेकर ट्रेन में या फिर यहाँ पर जो भी उनका सफर का साधन है उसमें ना चढ़ पाएं, और इसको लेकर चाहे हम आरपीएफ की बात करें या प्रशासन की बात करें, उन्होंने क्या खास इंतजाम किए हैं?
बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, जिस तरीके से अभी जो स्टेशन के डायरेक्टर है वो बता रहे थे, और हमने यहाँ पर तस्वीरों में भी देखा, जो आप देख सकते हैं जो मुस्तैदी है वो यहाँ पर जीआरपी और अगर हम कहें आरपीएफ की देखने को मिल सकती है। डॉग स्क्वाड भी आपको नजर आएगा वहाँ पर। यात्री हालांकि बीच में आ रहे हैं थोड़ा सा उसके पीछे, और ये बता रहे थे कि एक्स्ट्रा जो जवान है होमगार्ड के वो भी लगाए गए हैं, क्योंकि खास तौर पर दिवाली का ऐसा मौका होता है जिसमें पटाखे अगर कोई लेके ट्रेवल करता है तो उससे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हानि होने की संभावना और नुकसान वहाँ पर हो सकता है। इसीलिए ये जो मॉनिटरिंग है ये यहाँ पर बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में भी नजर आएगा जो डॉग स्क्वाड है वो भी आपको नजर आएगा, जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी है, जवान है, वो भी आपको यहाँ पर मुस्तैद नजर आएंगे। डॉक्टर प्रभात। बिल्कुल सुदर्शन, मैं चाहूंगा कि अगर वहां पर कोई यात्री हैं, उन्होंने इस बार जो, क्योंकि मैं देखता रहा हूं हमेशा, आपने भी, आप तो मौके पर मौजूद हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार जो माहौल है, भीड़ ज्यादा नहीं है वहां पर, लोग सहूलियत से यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे प्रशासन ने, रेलवे विभाग ने अपनी तरफ से इंतजाम को बहुत अच्छी तरीके से पुख्ता किया है, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया है। इसकी वजह से उस यात्री भार को जो आम दिनों से करीब 30,000 के आसपास ज्यादा है, उसको भी आराम से कंट्रोल किया जा रहा है। यात्रियों की अगर कोई प्रतिक्रिया इस पर मिल सके, यात्रियों से बात हो सके, और मैं ये चाहूंगा कि किसी ऐसे यात्री को ना पकड़े जिसकी ट्रेन लेट हो जाए हमारी वजह से, कोई यात्री अगर अपनी प्रतिक्रिया दे पाए और ये बता पाए कि इस बार उसे भीड़ नहीं मिल रही है तो कितना उसको आराम मिल रहा है और आराम से सफर वो कर पा रहा है, इसका कितना सुकून उसको है। आप यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ यात्रा कर रहे हैं, और रेलवे की जो व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो हिसार से जयपुर आया था, पेपर देने के लिए आया था। व्यवस्था एक नंबर की है रेलवे की, डॉग स्क्वाड लगा रखा है, कोई पटाखे वगैरह ले घूम रहे हैं उसके लिए बढ़िया सिक्योरिटी कर रखी है। ये स्टूडेंट है, कुछ और भी यात्री है। अगर हम आपसे जानना चाहें, दिवाली पर हर कोई पहुंच रहा है, अपनों के बीच पहुंचने की रेलवे की जो इंतजामात है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, अभी मैं जनरल कोच में गया, बैठने गया तो उधर बहुत भीड़ थी। एक का किसी का बच्चा उस ट्रेन में चला गया और माँ बाप बाहर रह गए, और पता नहीं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है लोगों के साथ। तो आम जनता के लिए, कहाँ की बात है? अभी थोड़ी देर पहले की बात, कौन से स्टेशन? अभी इधर की है, वो 3rd कंपार्टमेंट की, तो कोटा जाने वाली ट्रेन में। तो कुछ टिकट का ऐसे कि नॉर्मल यात्रियों का थोड़ा कुछ सुविधा बढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, ये प्रतिक्रियाएं हैं जो सफ़र पर निकले हैं, और इनका ये भी कहना है कि भीड़ हालांकि स्टेशन पर तो नहीं, लेकिन ट्रेन्स में जो लगातार सफ़र कर रही है उसमें ज़रूर देखने को मिल रही है। स्टेशन की लेकिन जो व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रही है। बिल्कुल सुदर्शन, देखिए सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया के बीच ये सुकून तस्वीरें भी अपने आप में गवाही दे रही है। जैसा आप हमेशा कहते भी हैं कि भीड़ नहीं है और लोग आराम से आ जा रहे हैं, कंधे लोगों के नहीं टकरा रहे हैं, और ये उस वक्त है जब सबसे ज्यादा, सबसे बड़े त्योहार के तौर पर दीपावली को पूरे देश भर में मनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा तस्वीरें, अलग अलग तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं बाजारों की रौनक दिखा रहे हैं, कहीं विभागों के इंतजाम